गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस मैथ्स की क्लास में स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको आपको सीखना बहुत जरूरी है परसेंटेज में, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होंगे, जिसका नाम है सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सक्सेसिव मेथड से। इसका फॉर्मूला जान लेते हैं पहले कि फॉर्मूला क्या होता है। जैसे दो क्वांटिटी है A% B%, तो इसका सक्सेसिव आप कैसे निकालेंगे, A प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब मैं आपके आप क्या करूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिससे आपके फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद इसके ऊपर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और कंसेप्ट अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे और आपके मेंस सीजीएल के क्वेश्चन, सीएचएसएल के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी सॉल्व होने लग जाएंगे। तो हम इस क्लास में प्रैक्टिस भी करने वाले हैं उस सक्सेसिव मेथड के ऊपर में। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपकी सक्सेसिव मेथड पर पकड़ बन पाए, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सक्सेसिव मेथड से बन जाए। तो आइए इस मेथड को सीखते हैं और जानते हैं। आपने फॉर्मूला जान लिया इस मेथड का, अब इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे 10% 20%, तो आप क्या कीजिएगा सक्सेसिव निकालने के लिए 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बाई 100 कितना निकल कर आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 10 20 10 30 2 32% इसका हो जाएगा सक्सेसिव। जैसे आगे 7% और 8%, इसका सक्सेसिव निकालना है, तो आप क्या करेंगे 7% 7 प्लस 8 प्लस 7 इंटू 8 बाई 100 कर देना। क्या निकल कर क्या जाएगा, 8 कितना हो गया 15 प्लस 0.56 कितना आएगा 15.56%। दिस इज योर आंसर। इस प्रकार से सक्सेसिव निकाला जाता है। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपकी और क्लियरिटी बन जाएगी। जैसे कि आपको सक्सेसिव निकालने हैं 4% और 7% का, तो इसे कैसे करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं सक्सेसिव मेथड का। ये ट्रिक तभी काम आएगा, इस बात को ध्यान में रखिए कि जब हम दोनों क्वांटिटी को इंक्रीज हो रही होगी तभी ये ट्रिक काम आएगा। ओनली फॉर सक्सेसिव इंक्रीज, जैसे कि 4% भी इंक्रीज हो रही है, फिर 7% से भी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तब हम इस ट्रिक को यूज कर पाएंगे। क्या है ट्रिक, इसको जानते हैं पहले। जैसे 4% 7% का सक्सेसिव निकालना है, दोनों क्या है इंक्रीजिंग में, तो क्या करेंगे आप 7 और 4 क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 28। फिर दशमलव में 7 और 4 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 11.28। ये क्या निकल करके आ गया सक्सेसिव। फिर इसको परसेंट में लिखना जरूरी है, परसेंट में लिख दीजिएगा। जैसे 9% और 10% का सक्सेसिव निकालना है, क्या करेंगे फिर से वही प्रोसेस करना है आपको। 10 और 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 90। फिर यहां पर पॉइंट लिख दीजिए, 10 और 9 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 19.90%। ये निकल करके आ गया आपका सक्सेसिव। अब देखिए छोटी क्वांटिटी का कैसे निकाला जाता है। 2 और 1 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 2, लेकिन क्या हम 2 लिखेंगे, 2 नहीं लिखना है आपको। दशमलव के बाद ये ध्यान में रखना है कि दशमलव के बाद 2 डिजिट लिखने हैं, तो यहां पर सिर्फ 2 ना लिख करके 0 2 लिखिए और यहां पर पॉइंट लिख दीजिए। फिर 2 प्लस 1 3.02 इसका सक्सेसिव निकल करके आ गया। इस प्रकार से आपको करने हैं। जब भी यहां पर 2 3 4 10 से एक डिजिट रहे तो आपको क्या करना है, उसको 2 डिजिट में चेंज करना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको 10% और 20% का सक्सेसिव निकालना है, ये तो मैं आपको बता दिया हूं कि इसको मिटा देता हूं। 10% और 20% का सक्सेसिव निकालना है, तो क्या करेंगे आप 10 ट्रिक से करना है आपको। तो 10 20 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 200, पॉइंट 20 10 30। लेकिन क्या आंसर आएगा, आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने आपको कहा है कि पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट रहना है, तो आपको 2 डिजिट के लिए क्या करना है, देखिए ध्यान से, इन दोनों को हम रखेंगे और 2 को क्या कर देंगे इधर ट्रांसफर कर देंगे। 30 2 कितना हो गया 32.00, तो 2 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 30 से क्या हो गया 32.00, 2 डिजिट पॉइंट के बाद, तो 32% आ गया इसका सक्सेसिव। इस प्रकार से निकाला जाता है।
जैसे 4% और 4% का सक्सेसिव निकालना है, तो मैंने आपको ट्रिक बताया और ट्रिक से सेम जब रहता है तो कैसे करना, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए पहले। 16.448 8.16% ये निकल करके आ गया। 5 5 5 का स्क्वायर 25.5 प्लस 5 10%। जैसे 6% और 6% का 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36.66 12.36%। ये निकल करके आ गया आपका सक्सेस। आपको इस ट्रिक को ध्यान में रखना है। ये ट्रिक तभी यूज करना है जब ये दोनों क्वांटिटी क्या हो, इंक्रीज हो रही हो, तब की मैं बात कर रहा हूं। एक इंक्रीज या एक डिक्रीज या दोनों डिक्रीज हो रही है, तब ये ट्रिक आपको यूज में नहीं करना है। तब आपको एक फॉर्मूला को यूज करना है सक्सेसिव निकालने के लिए, इस फॉर्मूले का यूज करना है। अगर दोनों इंक्रीज हो रही है तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं, जो ट्रिक यूज करके हमने इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए। लेकिन जब एक डिक्रीज आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला ही लगाना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि ये क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है, एसएससी का 2023 में पूछा गया था शिफ्ट नंबर 2 में। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इफ ईच साइड, इफ ए क्यूब इज डिक्रीज बाय, यहां पर है 12% है, देन द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया इज। यदि घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, आप इसको सक्सेसिव से सॉल्व करना है। तो यहां पर कितने परसेंट की बात की गई है, 20% की। 20% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, कम हो रही है। डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या लिख देंगे आप, -12%। 12% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है 12%। तो -12% मैंने लिख दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका आपको सक्सेसिव निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको आगे देखिए, -12 प्लस 144/100। आप इसको कर दीजिएगा -24 प्लस, ये देखिए 2 जीरो है तो आप यहां पर पॉइंट लिख रख दीजिएगा 1.44। तो यहां पर क्या निकाल के आ जाएगा, कैलकुलेशन कर दीजिए आप। प्लस माइनस क्या कर देंगे, -24। इन दोनों को आप यदि आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा ऑप्शन 22.56%। 22.56% इज योर आंसर। ये डिक्रीज हो रहा होगा, ये क्या आएगा, माइनस में। तो क्या निकल करके आ गया, 22.56%, -22.56% आंसर आ गया। ये है ऑप्शन नंबर सी। यहां पर मैंने सक्सेसिव का मेथड लगाया है, एक बार और मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाए। जैसे कि यहां पर बोला था 12% डिक्रीज, तो मैंने क्या लिखा, -12%। यहां पर एक ही डिजिट दिया गया है, दो नहीं दिया, जैसे इसमें 2 था, इसमें एक ही है, -12%। तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया। देखिए यहां पर इस फॉर्मूले का यूज मैंने किया है और कुछ नहीं किया। मैंने a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 को यहां पर लगाया है और इसको कैलकुलेशन किया है, इससे ज्यादा नहीं कुछ किया मैंने। तो आप एक बार कॉपी में खुद से करने का प्रयास कीजिए, आपसे जरूर हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जरूर लगाइए। जैसे ए लिखा है, ए की जगह मैंने क्या लिखा, -12, बी की जगह मैंने क्या लिखा, -12, क्योंकि डिक्रीज बाई 12% है, तो ये मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पर प्लस क्यों आया, प्लस है तो प्लस लिख दिया। ए बी 12 × 12 144/100। फिर इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया तो 22.56% डिक्रीज में आ जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से देखिए कितने चुटकियों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको सक्सेसिव मेथड आता है। मैं तब की बात कर रहा हूं, अगर आपने सक्सेसिव मेथड सीख लिया तो आप क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। इसलिए मेथड को कितना इंपॉर्टेंट है मैंने बताया, तो इसलिए आज इसको अच्छी तरीके से सीख लीजिए। मैंने ट्रिक भी बताए हैं, उसके ऊपर आज मैंने प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज का सेकेंड क्वेश्चन जो होगा हमारा, देखिए इस क्वेश्चन को भी सक्सेसिव मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए
rectangle are made to increase and decrease respectively by 8% and 10%. What is the percentage increase or decrease in its area? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है। इसके क्षेत्रफल में कमी की प्रतिशत वृद्धि क्या है? आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो आप वीडियो को रोक करके भी क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको क्या क्या देखना है। मेन चीज आपको बता दूं 8% और 10%। 8% क्या है? इंक्रीज और 10% क्या है? डिक्रीज। 8% इंक्रीज और 10% डिक्रीज। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। 8% इंक्रीज मतलब क्या लिख दिया मैंने? +8। 10% डिक्रीज मतलब -10। फिर क्या करूंगा मैं? -80। ए बी को मैं क्या लिखा हूं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 80/100। तो ये 1 0 से 1 0 गया। इसको कैलकुलेट कर दीजिए कितना आ जाएगा? +8 - 10 -2 -0.8 इक्वल्स टू -2.8%। क्या 2.8% से क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। देखिए आंसर आ गया आपका डिक्रीज बाय 2.8%। ऑप्शन नंबर डी आप इज द राइट आंसर। डिक्रीज बाय 2.8%। तो मैंने यहां पर भी a + b + ab/100 ये फॉर्मूला को यूज करके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो कि सक्सेसिव मेथड से सॉल्व किया गया क्वेश्चन। और सक्सेसिव मेथड के लिए मैंने कहा कि जब कोई इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन जब दोनों इंक्रीज हो रही है, दोनों बढ़ रही है क्रमागत तरीके से, तब आप इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। जो मैंने इस ट्रिक का यूज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वो ट्रिक का यूज भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है? एक बढ़ रही है क्वांटिटी और एक घट रही है, तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने लगा दिया और उसको कैलकुलेट कर दिया। कितने इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए परसेंटेज का। देखिए ये सीजीएल का क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था शिफ्ट 2 में। तो इस प्रकार से हम सक्सेसिव मेथड को आज हमने अच्छी तरीके से सीख लिया और उसके ऊपर हमने प्रैक्टिस भी कर ली, जिससे आपको बहुत कंफर्टेबल लग रहा होगा सक्सेसिव मेथड के ऊपर। आप इसी तरीके से सीखते रहें और हम सिखाते रहेंगे, और एक दिन आपकी मैथ्स जरूर बेहतर हो पाएगी और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। आप नोट्स बनाना चाहते हैं, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को रोक करके आपको जगह मैंने दे दिया, वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। तो इस प्रकार से हमने आज सक्सेसिव मेथड को अच्छी तरीके से सीख लिया है कंसेप्ट को, और उसके ऊपर हमने प्रैक्टिस भी की है। अच्छी तरीके से हमने प्रैक्टिस भी कर ली है, तो हमारा टॉपिक बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और आपको इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, जिससे आपको और अच्छा फील होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।